गोपाल अहरवार जी हमारे हमराही स्कूल टाइम से हमारे साथ में रहे, हमारे पार्षद इकबाल खान जी हमारे साथ में आए, हमारे बचपन के साथी फारूक खान जी और वीरेश सेन जी, इनके साथ में इस वार्ड के संघर्षशील युवा जो हर घड़ी हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे धर्मेंद्र भाई, हमारे प्रदीप भाई और इस मंच पे बैठे संचालक महोदय के पिताजी, हमारे चाचा जी भुट्टा भाईजान, हमारे संचालक जो इस जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, जो इस नींव को मजबूत कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई इरफान भाई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इन्हें, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इन बिटियाओं को, इन भैयाओं को जो आज इस स्कूल में अध्यापक हैं, अध्यापक हैं। आज इन गुरुओं को सलूट इसलिए करता हूं मैं क्योंकि इन्होंने जो तैयारी की है वो शायद ही बड़े बड़े स्कूल कर पाते। साथियों, मेरा छोटा सा परिचय है जो भाई लोगों ने दे दिया है। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं पुनः हमारे बीच इन बच्चों के माता पिता, अभिभावक सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन्हें निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि कम से कम 2 मिनट मेरी बात सुन के जाएं, क्योंकि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इन नन्हे मुन्ने बच्चों के कारण खड़ा हूँ। साथियों, मैंने भी गरीबी देखी है, मैं भी गरीबी से उठ के यहाँ तक आया हूँ और गरीबी के बाद में जो शिक्षा का स्तर होता है वह भी आप लोग देख रहे हैं। हमारा जो समय था वो अलग था और आज जो समय चल रहा है खासकर शिक्षा के क्षेत्र में वह आप देख सकते हैं। एक समय था जब इस भारत में काला कानून लागू हुआ था, उस काले कानून के कारण आज हमारे बच्चे, हम और आप जो हमारे पूर्वज थे वह पढ़ नहीं पाए, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। मैं उस ग्रंथ का नाम दूंगा, बहुत से लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए दूंगा क्योंकि यहाँ जो माताएं हैं वो शायद नहीं जानती हैं, जो मेरी बहनें हैं वह नहीं जानती हैं। 1 नहीं 2 नहीं 6-6 हजार वर्ष तक उस कानून को हमने सहा है, उस मनुस्मृति को सहा है। एक वो समय था जब हम किसी चीज का उच्चारण करते थे तो हमारी जिब्बिया काट ली जाती थी। एक वो समय था जब किसी चीज को हम सुन लेते थे हमारे कान में लगा के शीशा डाल दिया जाता था, गार्ड सरिया डाल दिया जाता था, हमें बेरा कर दिया जाता था। सोच लो उन विषम परिस्थितियों में बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे इस शिक्षा का ज्ञान अर्जित किया होगा, कैसे उनने 1 नहीं 2 नहीं 32 डिग्रियां हासिल की होंगी। बच्चों, आज उस महामानव को भुलाया जा रहा है, बच्चों बाबा साहब अम्बेडकर को आज भुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर विदेशी ताकतें हैं, विदेशी जो यहाँ के लोग हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पर चमन, अमन और शांति रहे। वे नहीं चाहते कि यहाँ पर शिक्षा बराबरी से मिले, वे नहीं चाहते यहाँ सम्मान बराबरी से मिले, वे नहीं चाहते यहाँ सबको न्याय बराबरी से मिले। साथियों, आज हमारे बच्चों ने जो लास्ट में एक छोटा सा नाटक किया, इस नाटक के द्वारा जो एक संदेश दिया वो मेरे दिल को छू गया। जो मैं बात करने आया था वो आप लोगों ने कह दी, क्योंकि साथियों आज मोबाइल के जरिए जो नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने हमारे बच्चों को और हमें पंगु किया है। साथियों, यह वही चाल है, यह वही नियम लागू करने वाले हैं जो आज से 6000 वर्ष पहले लागू थे। साथियों, इस मोबाइल ऐप के जरिए आपके बच्चों को
अशिक्षित बनाने का एक प्लान है, शिक्षा से दूर करने का एक प्लान है। इस प्लान को आपको समझना होगा। खासकर मैं अपनी माता बहनों से कहना चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी समाज का विकास देखना है तो वहां की माता बहनों की शिक्षा देख लें, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ मैं पढ़ूंगा, लेकिन हमारी माता बहनें पढ़ेंगी, हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो निश्चित ही पूरा समाज पढ़ेगा, पूरा परिवार पढ़ेगा। तो मैं इन बेटियों के लिए, इन माता बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियों के लिए स्वागत करना चाहता हूं और दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे पुरुष भाई कम हैं क्योंकि इस शासन सत्ता ने पेट से हमें तोड़ दिया है, बेचारे कहीं ना कहीं मजदूरी में लगे हैं। लेकिन साथियों, इन माताओं को मैं सल्यूट करता हूं। आज जो बार बार बात आती है कि आखिर मोबाइल से हम लोग इतने क्यों चढ़ रहे हैं या हमें नफरत क्यों है, तो साथियों आज आप इन बच्चों को देख लें। पहले इनने छोटा भीम चलाया, फिर उसके बाद में रामायण ले आए, गीता ले आए, बाल हनुमान ले आए, न जाने किन प्रकार के कृत्रिम ग्रंथ जो रचे गए उनके ऐप चालू कर दिए। आज हमारे बच्चे खाना खाने से पहले टीवी देखते हैं, कहते भैया पापा जी हमें पहले गेम देखना है, हमें गेम खेलना है। अब सोचिए, ये कोरोना की आड़ में जो इन लोगों ने हमारी शिक्षा की नीति को चरमर किया है, इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार हमारा तोड़ा है, वो आप समझ सकते हैं। साथियों, आज ऑनलाइन शिक्षा जो आपने देखा नाटक के द्वारा, यही सच्चाई है। आज हमारे बाप दादा भी मोबाइल में व्यस्त है, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप में। मेरी माता बहनों से अपील है, मेरे भाइयों से अपील है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज ये हमारा भविष्य और इन भविष्य को आपको बचाना है। आपने आजादी से अपना समय निकाल लिया, आपने संविधान के अधिकारों का जो लाभ है वो ले लिया, लेकिन अब इन बच्चों की बारी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप इन बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए, क्या बनाना चाहते हैं गुलाम? नहीं ना? तो कब बनाएंगे भाई? इनको नहीं बनाना है, बनने से रोकना है। तो रोकना है हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले मोबाइलों से और आज विभिन्न प्रकार के जो गोदी मीडिया चल रहे हैं उन चैनलों से। क्योंकि साथियों, आज जो हमारी सभ्यता है, आज जो हमारी संस्कृति है, कहीं ना कहीं वह दोबारा लागू होने से ये दूर कर रहे हैं। साथियों, समय काफी है, निकाल चुके हैं आप लोग, क्षमा करें। और काफी चीज मुझे बताने के लिए है, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं देख रहा हूं काफी देर से मेहनत कर रहे हैं, बैठे हैं और लगभग 4 से 5 घंटे ने निकाल दिए हैं। तो समय आएगा, मैं जरूर आऊंगा दोबारा और मैं तो कोशिश करूंगा इरफान भाई से कि मुझे हर हफ्ते यहाँ बुलाएं। हफ्ते में कम से कम 1 दिन का पीरियड मेरा रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर इस संविधान को लागू किया, इस संविधान को बनाया, वो आज खतरे में है। वो इसलिए खतरे में है क्योंकि मनुवादी ताकतें उसको खत्म करने में लगी हैं। मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी आज मजबूरी है, क्योंकि यहाँ जो मैंने दुर्दशा देखी है, आज मेरे भी कार्यक्रम स्टेडियम में हैं, बड़ी बड़ी जगह थे, लेकिन मैं सब छोड़ के आया, नेताओं को छोड़ के आया। कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि यहाँ जो हमारे दलित तो मुस्लिम भाई हैं, उनकी दुर्दशा मैंने देखी, क्योंकि मैं दूर का नहीं हूं, ये मेरा ममियारा है। तो साथियों, उस संविधान को हमें बचाना है और संविधान को आप सिर्फ और सिर्फ बचा सकते हैं तो वोट के अधिकार से। जो बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वह मार्च चाबी है जिससे हर समस्या के ताले खोले जाते हैं, और आप मंदिर मस्जिद ना जाकर सत्ता रूपी मंदिर में कब्जा करें। और आने वाला जो समय है 2025, वो निश्चित ही मनुस्मृति लागू होने वाली है, संविधान बदलने वाला है और इस संविधान को हमें बचाना है। तो एकजुट होकर एक मंच पर आकर हमें इस बाबा साहब के संविधान को बचाना है, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। अगर बाबा साहब को आप लोग जिंदा देखना चाहते हैं और इन बच्चों को
स्वतंत्रता से, आजादी से, हर क्षेत्र में समानता देना चाहते हैं तो आपको संविधान को बचाना होगा। और संविधान को बचाने के लिए आपको कम से कम हफ्ते में एक दिन, मैं संचालक महोदय से, हमारी बिटियाएं खड़ी हैं जो टीचर हैं, इनसे सबसे निवेदन करता हूं कि संविधान का वाचन कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर करें। जो 395 अनुच्छेद है उनके अनुसार एक एक अनुच्छेद भी अगर आपने बच्चों को रटा दिया तो कितनी भी बड़ी ताकत हो इस भारत की, वह संविधान को खत्म नहीं करने देगी। साथियों, जब हमें संविधान ने अधिकार दिया है अनुच्छेद 27 के तहत कि हम शिक्षा का अधिकार ले सकते हैं तो हम दे भी सकते हैं। जब हमें संस्था बनाने का अधिकार दिया है अनुच्छेद 51 का से, तो हम ऐसी संस्थाएं खोल सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की ताकतें रोक रही हैं, चाहे मदरसे की बात आए, चाहे मंदिर की बात आए, कहीं ना कहीं शिक्षा को रोकने का काम चल रहा है। तो साथियों, संविधान को आपको पढ़ाना है और जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है। आप लोग भी, प्रत्येक घर में एक संविधान होना चाहिए, ये बाबा साहब का सपना था, क्योंकि यही हमें ताकत देता है, यही हमें अधिकार देता है हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए। साथियों, शिक्षा के लिए अंतिम 2 लाइनें हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है, काफी आप लोगों ने सुनी है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो शिक्षित है वही ताकतवर है, जो शिक्षित है वही ताकतवर है। तो इसी तारतम्य में मैं कहूंगा, जो हमारे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उतना दहाड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पूरी कमेटी को। जय जय संविधान, जय जय संविधान।